अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सहाक ग्राफिक को और दबा दीजिए बेल आइकन हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज सहाक और आप देख रहे हैं सहाक ग्राफिक। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम एडोबी फोटोशॉप में ये खूबसूरत वेब बैनर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, इसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से फाइल में जाके एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका वेट होगा 1000 पिक्सल, हाइट होगा 300 पिक्सल, रेजोल्यूशन भी 300 एंड जिसका जो कलर मोड है RGB, क्योंकि इसको हम वेब में पब्लिश करने वाले हैं। तो चलिए ओके दबाते हैं। ओके दबाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पे क्विक बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ। दोस्तों, बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड डिलीट कर देता हूँ। अब इस बैकग्राउंड को हम कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल टेम्पलेट बनाएंगे, तो इसको हम यहाँ से इजी से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसको दोस्तों मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये पैटर्न बनाया। इस पैटर्न को अगर आपने इस ट्यूटोरियल को नहीं देखा तो इसको देख लीजिए ताकि आपको समझ आए कि ये पैटर्न मैंने कैसे बनाए। तो अभी हम यहाँ से इस पैटर्न को कॉपी करके वहाँ पे लेके जाएंगे दोस्तों। तो ये पैटर्न मैं लेके आया दोस्तों। इस पैटर्न को हम यहाँ से वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हैं कुछ इस तरह, कंट्रोल D। तो ये पैटर्न दोस्तों खूबसूरत पैटर्न बन गया। अभी हम यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल G के साथ ग्रुप बना के यहाँ पे बैकग्राउंड नाम देते हैं और इसको लॉक करते हैं। ओके, जूम आउट करते। जूम आउट करने के बाद हमें यहाँ से पॉलीगॉन टूल लेके यहाँ पे एक पॉलीगॉन क्रिएट करता हूँ। ओके, ये पॉलीगॉन मैंने क्रिएट किया। इस पॉलीगॉन को हम यहाँ से कंट्रोल T के साथ फ्री ट्रांसफॉर्म करके इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री। रोटेट करने के बाद इसको हम ये साइज में लेके आते। एंटर करने के बाद कंट्रोल A के साथ इसको हम सिलेक्ट ऑल करके इसको हम यहाँ पे अलाइन कर देते हैं एंड एंटर। कंट्रोल D के साथ डीसेलेक्ट करने के बाद इसका जो साइज है थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। ओके, एंटर। इसका साइज छोटा करने के बाद देखिए दोस्तों, इतना कितना गैप है उतना ही गैप हम रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते। तो ये इतना गैप मैं रखता हूँ। इसको हम एक कॉपी बनाते हैं। कॉपी को यहाँ पे अलाइन करते हैं। इसका कॉपी अलाइन करने के बाद दोस्तों मैं इसका एक और कॉपी बनाता हूँ, उसको यहाँ पे अलाइन करता हूँ कुछ इस तरह, और सेम कॉपी में एक कॉपी यहाँ पे भी। इसको मैन्युअली मैं एरो के साथ एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, सिर्फ ये लेयर को एंड इस लेयर को हम सिलेक्ट करके इसको एग्जैक्टली अलाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं कि ये चार शेप्स तो बन चुके। अभी इसको लिए हम ये एंगल्स बनाएंगे। इस एंगल्स को हम यहाँ से स्ट्रोक से नहीं बनाएंगे। इसी लेयर को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। इसको फिर से कंट्रोल J बनाता हूँ। कंट्रोल J बनाने के बाद इसको कंट्रोल T फिर ट्रांसफॉर्म, इसका मैं यहाँ से 98 यानी 2 पिक्सल इसको मैं कम कर देता हूँ, इसका जो साइज है। ठीक है, साइज कम करने के बाद एंटर, फिर इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से लेयर में जाके
कंबाइन शेप, यहाँ से सबट्रैक्ट फ्रंट शेप। देखिए हमें ये स्ट्रोक टाइप का शेप मिल गया, लेकिन ये एडिटेबल है। इसको यहाँ से कोई भी कलर आप चेंज कर सकते, इसका कलर चेंज कर सकते। स्ट्रोक नहीं है, स्टिल शेप है। ठीक है दोस्तों, तो इस शेप को भी मैं यहाँ से लेके यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरह। कंट्रोल जे, डुप्लीकेट को मैं मूव करता हूँ यहाँ पे। ओके, कुछ इस तरह ये शेप बन गया। एंड इसका भी मैं फिर से एक डुप्लीकेट बना के यहाँ पे कंट्रोल टी, फ्री ट्रांसफॉर्म, एंड इसका जो स्केल कम कर देता हूँ, इसका साइज, इसको यहाँ पे रखते हैं खूबसूरत देखने के लिए। अभी यहाँ पे हम एक इमेज होल्डर बनाएंगे। इमेज होल्डर बनाने के बाद इसको कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट, कंट्रोल टी के साथ फ्री ट्रांसफॉर्म, एंड इसका जो विड्थ एंड हाइट है यहाँ से हम प्रोपोर्शनली 98 डिग्री में 98% कम करते हैं। कम करने के बाद इंटर, इसी लेयर को सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं, कोई भी कलर, क्योंकि ये इमेज होल्डर है। तो अभी हम यहाँ से अपना इमेज लेके आते हैं। इमेज में कहाँ से, यहाँ से मैं इमेज कॉपी कर देता हूँ दोस्तों। ये इमेज में उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, और इस इमेज को हम यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क, और इसको हमने क्लिपिंग मास्क बनाया। यहाँ पे कंट्रोल टी के साथ फ्री ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज कम कर देते हैं कुछ इस तरह। ओके, अभी इसको मैं सिलेक्ट करके इसका जो कलर है, ये सेकेंडरी कलर यूज करते हैं इसको। ओके, मैं यहाँ से ये कलर चूज कर देता हूँ। ओके, तो ये तो अभी तक हमारा शेप बन गया दोस्तों कुछ इस तरह। यहाँ पे हम लोगो क्रिएट किया है। ये लोगो हम यहाँ से उठा के इस लोगो को यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो ये लोगो होल्डर हो गया, ये हमारा इमेज होल्डर हो गया। तो बेसिकली ये शेप्स बन चुके हैं दोस्तों। अभी हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठाते, डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ से उठाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये टाइटल प्लस इसका जो टैगलाइन है नीचे, ये भी हम यहाँ से क्रिएट करते। सिर्फ ये पार्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं मैं अभी सिखाऊंगा यहाँ पे। उससे पहले हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को कुछ अरेंज करते हैं। बैकग्राउंड के बाद ये देखिए शेप 1, लोगो को हम मूव करते टॉप में, लोगो को हम टॉप में मूव करते। फिर यहाँ पे इमेज है, इस इमेज को हम यहाँ से फिर से क्लिपिंग मास्क बनाने के बाद ये दोनों लेयर को कंट्रोल जी के साथ ग्रुप बनाने के बाद इसको हम इमेज का नाम देंगे ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट हो वो ओके, इसका हम यहाँ से इंग्लिश इमेज, ठीक है। इस इमेज को भी हम ओके यहाँ पे रहने देते हैं। तो ये है इमेज होल्डर, इसको भी हम इसी फोल्डर में रखते हैं, लेकिन इसको हम नीचे लेके जाते हैं कुछ इस तरह। ओके, इमेज फोल्डर को यहाँ पे रखते हैं। टाइटल हो गया, इमेज हो गया। तो इस दोनों को हम टॉप में लेके जाएंगे प्रोजेक्ट के। इसको छोड़ के जो भी है यहाँ से यहाँ तक, इसको कंट्रोल जी के साथ हम इसको नाम देंगे शेप्स। ओके, ये शेप्स हो गए। तो अभी यहाँ से हम क्रिएट करते दोस्तों आइकन्स। ओके, एक आइकन मैंने क्रिएट किया, उसके बाद इस आइकन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद कंट्रोल जे के साथ 2 बार 2 कॉपी,
और ये कॉपी मैं मूव करता हूँ यहाँ पे शिफ्ट को दबाते हुए। तो अभी इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम इस लेयर को देखिए इक्वली ये इसको हमने डिवाइड कर दिया, कुछ यहाँ पे रखते हैं इसको। अभी मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ दोस्तों, लाइन नहीं तो मैं रेक्टेंगल से एक शेप क्रिएट कर देता हूँ। इस शेप को हम लेके आते हैं कुछ इस तरह, ये साइज में। ओके, ज़्यादा ओके, इंटर इसका जो कलर है यही कलर। ओके, तो ओके यहाँ से इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मूव हो गया था। इसको हम कंट्रोल टी के साथ थोड़ा सा, ओके ये लाइन सही है। तो हमने ये लाइन क्रिएट किया, इस लाइन को हम इसकी सेंटर में रखते हैं और एक कॉपी लेके यहाँ पे भी हम सेट कर देते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह। अभी हम यहाँ से ये जो आइकन्स है, इस आइकन्स को हम यहाँ से लेके जाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये आइकन्स आप flaticon.com से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। flaticon.com से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। PNG में, अगर आप PNG में चाहिए आपको, फोटोशॉप फाइल में, इलस्ट्रेटर फाइल में, किसी भी फाइल में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम ओके उसको नहीं तो हम अपनी शेप्स को यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं ताकि ओके। अभी इन तीनों शेप्स को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, इक्वली हो गया। अभी मैं लाइन टूल भी मूव कर देता हूँ यहाँ से। और ये जो दोनों लाइन्स है इसको सेलेक्ट करके मैं इसको अलाइन कर देता हूँ। अलाइन करने के बाद दोस्तों अभी कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये डेमी टेक्स्ट है, हम यहाँ से कोई भी टेक्स्ट उठा के लिख लेते हैं। कंट्रोल ए, इसका जो साइज है वो हम रखते हैं फॉर एग्जांपल 4 एंड यहाँ से इसको कैपिटलाइज 4 नहीं तो इसको फिर 3 बनाते, 3 रेगुलर। ओके, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट ऑप्शन। इसको भी हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रखते हो, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे। तो अभी हम ये जितने भी शेप्स बनाए हमने यहाँ से यहाँ तक, इसको कंट्रोल जी के साथ ओके, इसको हम नाम देंगे आइकॉन्स। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनाइज है, देखिए दोस्तों। तो अभी हम किसी भी शेप को इजीली कलर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अभी देखिए अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो इजी से हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरे टेम्पलेट का हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये था ट्यूटोरियल, होप आपने कुछ सीखा होगा इस ट्यूटोरियल से। अगर आपने कुछ सीखा है तो हमारा भी हक बनता है आप हमें एक सब्सक्राइब तो दीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है आप कमेंट में
आप हमें बता दीजिए, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।